स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट 24 हो चुका है। हम लोग जल्द ही यहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी फास्ट तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज में सर्वप्रमुख कौन थे? बताइएगा, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज में सर्वप्रमुख कौन थे? तो यह थे अलसी पेडन्ना। ऑप्शन नंबर सी। अष्टदिग्गज होता क्या था? तो 8 तेलुगु कवियों का समूह होता था। कृष्णदेवराय का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। उस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और 11 वर्ष बाद ही 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा। क्लियर। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था। एक था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश था। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तो यह तुलु वंश से है। सर्वाधिक शासनकाल विजयनगर पर किसने किया था? तो यह किया था संगम वंश ने। संगम वंश ने। कृष्णदेवराय इसके समय में ही डोमिगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलसी पेडन्ना का प्रमुख पुस्तक का नाम है मनु चरित्र और हरि कथा सागर। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। और कृष्णदेवराय जो है इसी का चर्चा बाबर ने अपने पुस्तक में किया था, तुजुक ए बाबरी में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। वस्तु, यहाँ पे वास्तु होना चाहिए या फिर वास्तु या वस्तु, यह हो जाएगा वास करने योग भूमि। क्षेत्र, क्षेत्र जो हो जाएगा कृषि योग भूमि या फिर जोती गई भूमि। बिना नहीं होना चाहिए, बिना जोती गई भूमि नहीं होना चाहिए। जोती गई भूमि को क्या कहते हैं? क्षेत्र। अपहृत, अपहृत कहा जाता है जंगली भूमि को, जंगली भूमि को। ब्राज कहा जाता है चारा योग भूमि को, ब्राज चारा योग भूमि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे है बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, अंतर्राज्यीय होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्या की गई थी? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। आगे है जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? कौन है जो सुमेलित है? यहाँ पे गौर करिएगा। तमिलनाडु में सेलम इस्पात उद्योग है, यह बिल्कुल सही है। और दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? तो यह है दुर्गा पूजा कहाँ सर्वाधिक मनाया जाता है? तो बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ब्रिटेन सर्वाधिक जो शासन किया था यह कलकत्ता से ही रह करके किया था। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि ब्रिटेन के सहयोग से ही इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर इस्पात उद्योग की स्थापना की थी। और भिलाई का हमने क्या बताया था? तो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं बिल्ली को बिलाई भी बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो बिल्ली क्या हो गई? रूस गई। बिल्ली क्या हो गई? रूस से गई। तो समझ सकते हैं किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था? तो रूस के सहयोग से भिलाई की स्थापना की गई थी। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। आगे है राउर केला। हमने क्या ट्रिक बताया था? राउर केला, केला क्या हो गया? जम गया। जमने से हम लोग याद रखेंगे कि राउर केला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और राउर केला कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। राउर केला कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। क्लियर। एक और है बोकारो। बोकारो किसके सहयोग से? तो हमने रिलेट किया था बोकारो को बकरी से। बोकारो को हमने रिलेट किया था बकरी से। बकरी क्या हो गई? रूस गई। बकरी और बिल्ली दोनों क्या हो गई? रूस गई। रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको अपना ट्रिक बताया। मैंने इसी ट्रिक से याद कर रखा है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। तो सर्वाधिक जो पाया जाता है यह नाइट्रोजन पाया जाता है, पता ही होगा। 78.08% नाइट्रोजन, 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वही ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.94%। आर्गन कितना पाया जाता है? बताइएगा। आर्गन पाया जाता है 0.93%। क्लियर। क्रमबद्ध याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ, सुनिएगा। पहले नंबर पे आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन। क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर ऑर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, पाँचवें नंबर पर नियॉन, छठे नंबर पर हीलियम, सातवें नंबर पर क्रिप्टॉन और आठवें नंबर पर जेनॉन और नौवें नंबर पर आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे कम पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपवन किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता को, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, यह उपवन किसमें किया गया है? तो पता ही होगा, मूल कर्तव्य में। किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो बताइएगा। मूल कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ से। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा कितनी? 11 मूल कर्तव्य है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या भी वर्तमान में कितनी है? तो 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसमें वर्णन है। तो भाग की बात करें भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में है। क्लियर। आगे है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? अनुशीलन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 में। 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और अजीत सिंह के द्वारा। पत्रिका था गदर। जो प्रथम इसका अंक थे यह था उर्दू और दूसरा अंक गुरुमुखी लिपि में छपता था। नेक्स्ट है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अमेरिका का यह पश्चिमी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी आई थिंक सोन होना चाहिए। सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? फिजी। ऑप्शन नंबर बी। 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? तो यह मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? तो यह है लाइव। क्या है? लाइव। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुपर या कुशल खिलाड़ी। अमलगम क्या है? अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। टीन, सीसा, फेरस, प्लेटिनम और टंगस्टन क्या है? अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो होगी 300%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है। सुमेलित कीजिए। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन और इरेप्सिन जो हो जाएगा यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर 4312 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो यह संपीड़न कहलाता है। संपीड़न। और घनत्व जो है यह विरलन कहलाता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी वाले भाग को कहते हैं मेडुला। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो यह जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। फ्रुक्टोज जो शहद में होता है, फ्रुक्टोज इसे स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज गन्ना के रस में पाया जाता है। टेबल शुगर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? केरोसिन तेल में संग्रहित होती है सोडियम। केरोसिन तेल में सोडियम। अब फास्फोरस, पी से फास्फोरस
पी से पानी, पी से फास्फोरस, पी से पानी, फास्फोरस को किस में डुबा कर रखते हैं, या पानी में रखते हैं। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। आगे है, खाली स्थान का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो यह हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? प्रधान सचिव पीके मिश्रा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? यह हो जाएगा 21। इस तरह का जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है प्रधान सचिव, ये सब जो है करंट के अनुसार से याद रखा करिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि बिहार का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल हो, इसे करंट के हिसाब से याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पे गए निम्न रियासत में से किसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इसे वापस करना पड़ा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पे गए निम्न रियासत में से किसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इसे वापस करना पड़ा? यह जो था यह करौली को कब हड़पा गया था, तो यह हड़पा गया था 1855 ईस्वी में। देखिए डेट याद रखिएगा, सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में सतारा को। डेट याद रखेंगे जिस तरह से मुझे याद है, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, और 1850 ईस्वी में किसे हड़पा गया था, तो बघाट को हड़पा गया था। उसके बाद डेट आता है 1852, हाँ 1852 में उदयपुर को हड़पा गया था। उसके बाद 1853 झांसी को, 1854 में नागपुर को, और 1855 में करौली को, और 1856 में अवध को। 1856 में अवध को हड़पा गया था, लेकिन इसे कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। क्लियर, ये डेट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। बताइएगा क्या पूछा जा रहा है? बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार ढूंढना है। अच्छा, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था पता ही होगा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण किया गया था? नहीं, हाँ नादिर शाह का तो आक्रमण किया गया था 1739 में किया गया था। तैमूर लंग का जो आक्रमण किया गया था यह किया गया था 1398 में। 1398 में इसका आक्रमण हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, और यहाँ का तख्ते ताउस यह सब उठाकर कौन लेकर चला गया था, तो नादिर शाह। आगे है चंगेज खां। चंगेज खां का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय, और इसका आक्रमण था 1219 लेकर के 21 याद रखिएगा। अगर एग्जिट याद रखना चाहते हैं तो 1221 ही याद रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 लेकर के 61 तक चला था। 1748 लेकर के 61 तक तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, इसी के साथ लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। नादिर शाह 1739, तैमूर लंग का आक्रमण 1398, चंगेज खां 1219 से लेकर के 21, इल्तुतमिश। अहमद शाह अब्दाली, इसका आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का 1748 लेकर के 1761। माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत में चट्टानों में स्थित ध्वंस के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल भाग ऊंचे उठ जाते हैं? किस पर्वत में चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल भाग ऊंचे उठ जाते हैं? यह कहलाता है ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज लाओस, थाईलैंड, म्यांमार तो आते ही हैं, जबकि कंबोडिया नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी। वही स्वर्णिम त्रिसेट अगर पूछ दिया जाता है तो इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही दिया गया है, बताइएगा। देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 77 तक। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1982 से लेकर के 87। आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1987 से लेकर के 92 तक था। और वही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल है यह है 1992 से लेकर के 1997 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, मैं इस स्ट्रैटेजी के मैं करवा दूंगी।
निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? बताइएगा कौन सुमेलित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन, यह गलत है। केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन, यह 1935 के अधिनियम के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधि 1909 होना चाहिए था, न कि 1919 होना चाहिए था। भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन, यह गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत, इसमें जो सही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट पर बहस करने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र आय की विषमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। अधिक राजस्व को दर्शाने वाला वक्र है लाफर वक्र। और कुर्जेश वक्र जो है बेरोजगारी दर और रोजगारी की उपलब्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? यह दिया गया है कृति सेनन को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पूछा जा रहा है, तो ये कृति सेनन बिल्कुल राइट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता तभी दिया गया है आशा पारेख को। आशा पारेख को, आई थिंक आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोला। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? यह ऋणात्मक होती है। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया है? बताइएगा। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया फोकाल्ट ने। प्रकाश का वेग रोमर ने। प्रकाश का वेग रोमर। आइंस्टीन ने क्या कहा था कि प्रकाश फोटोन का बना हुआ है। और मैक्सवेल ने कहा था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। विवर्तन सिद्धांत ग्रेनाल्डी ने। और व्यतिकरण यंग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रक्त में एंटीजन को पहचानने का कार्य कौन करता है? रक्त में एंटीजन को पहचानने का कार्य टी लिम्फोसाइट कोशिका करता है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट सोना का है। बोरेक्स रॉक साल्ट सोडियम का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का है। सुमेलित कीजिए। पदार्थ और पीएच मान दिया गया। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, जो कि काफ़ी क्षारीय होता है। और नींबू का पीएच मान होता है 2.2। शराब का पीएच मान 2.8। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है 11.6 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के प्रौढ़ अवस्था में हृदय प्रति मिनट में कितना धड़कता है? प्रौढ़ अवस्था में हृदय प्रति मिनट में कितना धड़कता है? जैसे ही बुढ़ापा आता है हृदय धड़कना भी कम कर देता है, 60 से 72 बार ही धड़कता है। निम्न में से किस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया है? किस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया है? तो यह हो जाएगा प्रोटिस्टा। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर, बताइएगा, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता एरिना सबलेंका है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? या जयपुर में। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? बताइएगा। यह हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन 1990 होना चाहिए, गलत दिया गया है।
ऑप्शन नंबर डी होगा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। आगे है, निंदा प्रस्ताव सदन में मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव सही है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? निंदा प्रस्ताव सदन में मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव सही है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। आगे है, अपराधन द्वारा निम्न में से कौन कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? क्या पूछा गया है? भूमिगत जल के द्वारा। तो ये हो जाएगा लैपिज, उसके बाद कंदरा और घोलरंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। यार्डंग जो है, यार्डंग ये पवन के अपराधन के द्वारा निर्माण होता है। वही फियार्ड हिमानी अपराधन के कारण, फियार्ड जो है हिमानी अपराधन के कारण, और तटीय कंदरा जो है सागरीय जल के अपराधन के द्वारा निर्माण होता है। भूमध्य सागर में ग्रीस और अंतोलिया प्रायद्वीप के बीच कौन सा सागर है? भूमध्य सागर में ग्रीस और अंतोलिया प्रायद्वीप के बीच कौन सा सागर है? तो यह एजियन सागर, एजियन सागर। अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों का वर्णन बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा किसमें मिलता है? क्या मिलता है? दिव्यावदान में, दिव्यावदान में। ऑप्शन नंबर सी है। शुद्ध पिटक रचना पहली बार संगीति के दौरान आनंद के द्वारा किया गया था। विनय पिटक रचना उपाली ने किया था। हमने सही बताया ना? एक बार फिर से सुनिएगा। आनंद पिटक रचना किसने, सॉरी आनंद पिटक रचना, आनंद ने शुद्ध पिटक रचना की है, सॉरी आनंद पिटक ने शुद्ध पिटक रचना किया है, आनंद ने शुद्ध पिटक रचना किया है। उपाली ने विनय पिटक रचना किया है। वही मोगली पुत्तिस ने अभिधम पिटक रचना किया है। पहली बार संगीति के समय में ही शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हो चुकी थी। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? राजकुमार शुक्ल वही नेता हैं जो कि महात्मा गांधी को अवगत करवाए थे, किससे? तिनकठिया पत्ती से, और यहाँ आने का आग्रह किए थे महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज एमन ने कहा था। जॉर्ज एमन ने राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का एक लौता मर्द था? पहली बार किसके सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? बताइएगा। ऑप्शन के अनुसार से तो हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख, लेकिन इसके पहले याद करिए लोथल से भी हम लोग को सती प्रथा का कुछ प्रमाण मिलता है। कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोथल से कुछ प्राप्त होता है। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? तो यह है 8वां। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र से ही डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। थोड़ा फास्ट निकलते हैं। द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप में संचरित कर दिया जाता है। यह कथन है पास्कल का। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा? तो यह वर्षा बिंदुओं के एक बौछार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस जो है अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित नहीं है जूल का नियम। जूल का नियम मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। रुधिर आयतन। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत आंतरिक किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? हार्ट बीट के लिए पोटासियम, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर सोडियम, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, और ब्लड में लोहा पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? 7.84%। 7.84% ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स के पत्रिका के संपादक महेश नारायण। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ऑप्शन नंबर ए।
वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? बताइएगा कौन है वर्तमान में। ये सब तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन मनीष शाह याद रखिएगा। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। नागसेन द्वारा रचित मिलित पन्हु किस भाषा में था? मिलित पन्हु पाली भाषा में। बौद्ध की पाली भाषा है, प्राकृत जो है जैन धर्म की है। प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। जॉर्ज लेमेंतेरे का बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? जॉर्ज लेमेंतेरे का बिग बैंग सिद्धांत रॉबर्ट वेगनर ने। जब चंद्रमा पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के समीप होती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुपरमून। क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यह जो चर्चा अनुच्छेद 217 में। सदन में जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहते हैं? जो लिखित चाहता है उसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न और मौखिक उत्तर को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? यज्ञ की देखरेख कौन करता था? उधारव्यू यजुर्वेद, उदाता सामवेद, ब्रह्मा अथर्ववेद और ऋग्वेद का होत्री। यह सब इसके ज्ञाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सोरा को। विद्या निधि योजना किस राज्य सरकार का पहल है? विद्या निधि कर्नाटक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। काजीरंगा असम, माधवगढ़ मध्य प्रदेश, नंदनकानन उड़ीसा, मेलघाट कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार बृहत महासागर को क्या कहा गया? महासागर पैंथालासा, महाद्वीप पैंजिया याद ही होगा, और बीच में टेथी सागर जो आज का क्या है? तो आज हिमालय वहाँ पे है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और उत्तरी जो देश हैं वह है लॉरेशिया का भाग। पता ही होगा पैंजिया 2 भागों में टूटा था। उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इनमें से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तुलसी, नामदेव, चैतन्य और रामानुज, ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं भी इसमें कन्फ्यूज हो जाती हूँ। एक बार इसे आप लोग डेट के अनुसार से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और जुड़े व्यक्ति कौन थे वह बताना है। तो दयानंद सरस्वती भी थे, उन्होंने तो स्थापना ही किया था। डीएवी की स्थापना महात्मा हंसराज ने किया था, जो कि चेला थे किनके? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के। और फिर पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, ये सब चारों के चारों जुड़े हुए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? कितने उपग्रहों को? तो 36 ऑर्बिटों को। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? गोबलिन मोड ने।
राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक कौन हैं? अरविंद अदिगा। APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? पता ही होगा, राष्ट्रपति बनने से ही पहले इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था 1997 में ही। पोवाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पोवाड़ा महाराष्ट्र का। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ खां का संबंध है तबला से। ऑप्शन नंबर डी, तबला से है। सुमेलित कीजिए। आइस हॉकी। आइस हॉकी रिंक हो जाएगा। बाउलिंग एली। गोल्फ का संबंध कोर्स से है। और साइकिलिंग वेलोड्रम। ये सब खेल परिसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का हो जाएगा ए। 92 वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे पाऊँगी, खास करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन ब्रांच बाय कार शर्मा, वहाँ मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी। लेकिन आप लोग भरोसा रखें, कभी ना कभी तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे ही दूँगी एग्ज़ाम से पहले ही। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाता है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 32। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। 96 का ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही फास्ट तरीके से, टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं हमने किया, और क्वेश्चन अधिकतर सही ही होगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से इसे समाप्त कर लेंगे, और फिर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का आप लोग कमेंट कर रहे थे, उसे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसे भी इसी तरह से फास्ट तरीके से पर डे कर करके प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है एजुकेशन ब्रांच, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ मैं सारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मैं दे रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।